सबा नाम आयत 15 के फिक्रे लक़द काना लिसबाइन फी मस्कनिहिम आयातुन से माखूज है। मुराद ये है कि वो सूरा जिसमें सबा का जिक्र आया है। ज़माना-ए नुज़ूल, इसके नुज़ूल का ठीक ज़माना किसी मोतबर रिवायत से मालूम नहीं होता, अलबत्ता अंदाज़े बयान से महसूस होता है कि या तो वो मक्के का दौर मुतवस्सत है या दौर अव्वल, और अगर दौर मुतवस्सत है तो ग़ालिबन इसका इब्तदाई ज़माना है जबकि जुल्म व सितम की शिद्दत शुरू ना हुई थी और अभी सिर्फ तज़हीक व इस्तेहज़ा, अफवाही जंग, झूठे इल्ज़ामात और वसवसा अंदाजियों से इस्लाम की तहरीक को दबाने की कोशिश की जा रही थी। मौजू और मज़मून, इस सूरा में कुफ़ार के उन एतराज़ात का जवाब दिया गया है जो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद व आखिरत पर और ख़ुद आपकी नबूवत पर ज़्यादातर तंज़ व तमस्खुर और बेहुदा इल्ज़ामात की शक्ल में पेश करते थे। उन एतराज़ात का जवाब कहीं तो उनको नक़ल करके दिया गया है और कहीं तक़रीर से ख़ुद ये ज़ाहिर हो जाता है कि ये किस एतराज़ का जवाब है। जवाबात अक्सर व बेशतर तफ़हीम व तज़कीर और इस्तदलाल के अंदाज में हैं, लेकिन कहीं कहीं कुफ़ार को उनकी हठधर्मी के बुरे अंजाम से डराया भी गया है। इसी सिलसिले में हज़रत दाऊद और सुलेमान और कौम सबा के किस्से इस गरज के लिए बयान किए गए हैं कि तुम्हारे सामने तारीफ की ये दोनों मिसालें मौजूद हैं। एक तरफ हज़रत दाऊद और सुलेमान हैं जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी ताकतें बख्शी और वो शौकत व हशमत अता की जो पहले कम ही किसी को मिली है, मगर ये सब कुछ पाकर वो किब्र व गुरूर में मुब्तला न हुए बल्कि अपने रब के खिलाफ बगावत करने के बजाय उसके शुक्रगुजार बंदे ही बने रहे। और दूसरी तरफ सबा की कौम है जिसे अल्लाह ने जब अपनी नेमतों से नवाजा तो वो फूल गई और आखिरकार इस तरह पारा पारा हुई कि उसके बस अफसाने ही अब दुनिया में बाकी रह गए हैं। इन दोनों मिसालों को सामने रखकर खुद राय कायम कर लो कि तौहीद व आखिरत के यकीन और शुक्र नेमत के जज्बे से जो ज़िंदगी बनती है वो ज़्यादा बेहतर है या वो ज़िंदगी जो कुफ्र व शिर्क और इनकार आखिरत और दुनिया परस्ती की बुनियाद पर बनती है।